सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। सो वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। सो फाइनली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ATC का एग्ज़ाम हो गया है। तो ये जो एग्ज़ाम है वो 25 मार्च को और 26 मार्च को हुआ है और ये 3 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ है। तो मुझे 2 दिन से काफ़ी स्टूडेंट लोगों का रिव्यू आया, रिस्पॉन्स आया और उन रिव्यू और रिस्पॉन्सेस के बेस पे मैंने ये कंप्लीट एनालिसिस किया है। तो अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम था इसमें टोटल 120 क्वेश्चन थे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क था। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सो मैथ्स से 30 क्वेश्चन थे, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, देन इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, देन उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इससे 15 क्वेश्चन और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी तो इसके ऊपर भी 15 क्वेश्चन पूछे गए और जीके इसके ऊपर 10 क्वेश्चन थे। तो टोटल 120 क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करते हैं ये जो 25 मार्च को हुआ, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ, इसमें अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स जो था वो काफ़ी ईजी था, मतलब उतना कुछ टफ नहीं था। काफ़ी लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा तो उसमें ये चीज़ आपने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चंस थे वो थोड़े से मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स थे, कुछ BSc लेवल के क्वेश्चंस थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे। अगर कोई बंदा 11th-12th का जो मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स, उसने अगर वो प्रिपेयर करके गया होगा तो डेफिनेटली उसके लिए पेपर बहुत ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। इसमें ये जो मैथ्स था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूछे गए। प्रोबेबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है और वो भी सिंपल क्वेश्चंस। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी थे। देन कुछ क्वेश्चन 3D के ऊपर भी थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो मैथ्स का क्वेश्चन था वो इजी था। देन उसके बाद अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भी काफ़ी इजी था, क्योंकि इसमें भी सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं पूछा गया इसमें। तो इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक और सिंपल मैकेनिक्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस थे, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो क्वेश्चन थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ज़्यादा कुछ उसमें टफ नहीं था। देन उसके अलावा वेक्टर भी पूछा गया। सो क्वेश्चन जो थे वो सिंपल ही थे, एज लाइक मैथ्स की तरह फिजिक्स भी था। तो अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो ये जो था ये भी इजी टू मॉडरेट था, मतलब क्वेश्चन तो सिंपल ही थे, बस ये बोल सकते हैं कि थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है। कुछ पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश भी इजी था, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सिलेक्शन जो डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों की इंग्लिश जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। देन अगर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करें तो रीजनिंग भी इजी था, ठीक है, लेकिन ये था कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। FT के क्वेश्चंस भी सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन मैं बोलूँगा कि लेंदी था। ये इजी टू मॉडरेट था बट लेंदी था। तो अगर हम लोग GK सेक्शन की बात करें तो जो GK सेक्शन है इसमें भी जो क्वेश्चन थे वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चन। जैसे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपने देखे होंगे तो उसमें जो लेवल था GK का, सेम लेवल इसमें भी वही चीज़ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो जो 25 मार्च को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, दैट वाज इजी टू मॉडरेट। लेकिन इसमें इस बार क्या प्रॉब्लम हुई कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जो करते हैं वो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर हम लोग करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं और उसमें जो पैटर्न होता है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग सीन हो गया। इस बार ये हो गया कि जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था उससे थोड़ा सा अलग आ गया, ठीक है। क्वेश्चंस तो सिंपल ही थे, बट ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ना BSc से, वो 11th और 12th से आया, जो कि हम लोग जनरली पढ़ते नहीं हैं उन टॉपिक को, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत हो गया। बट अगर ओवरऑल हम लोग देखें ना तो ये जो पेपर है, अगर ये पेपर लोगों का अच्छा नहीं गया है तो सबके लिए अच्छा नहीं गया है, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ है, सभी के साथ यही हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे लोगों ने उस लेवल की पढ़ाई की थी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्व किया, देन उसके बाद BSc लेवल के क्वेश्चंस लगाए, बट
पेपर में क्या हुआ, कुछ अलग हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है। जो कि तो पेपर जो होता है वो अनसर्टेन ही होता है, ठीक है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। बट हाँ, अगर आपने अच्छे से तैयारी की थी और आपके लिए उस तरह से गया है पेपर, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सबके लिए जो है इसी तरह का पेपर गया है। मैंने काफ़ी लोगों से बात की तो उसमें किसी ने ऐसा नहीं बोला कि सर मेरा बहुत अच्छा गया है, मतलब सब यही बोल रहे हैं कि हाँ सर, मतलब अटेम्प्ट करके आया हूँ अच्छा, लेकिन तुक्के लगाए हैं, ठीक है। सो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये थी कि निगेटिव मार्किंग नहीं था यहाँ पे, तो एटलीस्ट अगर आपका जो आपने गेस किया है अगर वो सही हो गया तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें ना, तो इसमें ये जो पेपर हुआ है इसमें अगर आपने 100 प्लस लगाए हैं क्वेश्चंस और उनकी एक्यूरेसी लेवल काफ़ी अच्छी है, तो डेफिनेटली समझ लो कि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा, ठीक है, आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। सो अब हम लोग बात करेंगे जो 26 मार्च को जो पेपर हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी मैथ्स का जो लेवल था वो इजी था, बट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग। सो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम था, बट क्वेश्चंस जो थे वो इजी थे। देन उसके बाद अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी जो क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट थे और काफ़ी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, देन स्प्रिंग मास सिस्टम, देन उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वेश्चन इजी थे, उतने ज़्यादा कुछ टफ नहीं थे। बट हाँ, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली यू कैन करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। अब हम लोग तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी जो था वो इजी था। इंग्लिश के क्वेश्चंस तो इजी रहते हैं, बट जनरली क्या होता है, इंग्लिश लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे और सिंपल क्वेश्चंस थे, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चंस था। देन उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये भी जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के थे। हाँ, ये था कि इसमें जो है कुछ टफ क्वेश्चंस भी आए थे। सो जो स्टूडेंट लोगों ने रिव्यू दिया है बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ये बताया कि ये जो था इस बार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादा नहीं था बट कुछ क्वेश्चंस। तो अगर हम लोग जीके की बात करें, ठीक है, तो जीके से जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के थे और उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 26 मार्च को जो पेपर हुआ है दैट इज मॉडरेट टू टफ। तो इसमें अगर आपका 95 to 100 भी अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, 95 to 100 प्लस भी हुआ है, देन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये था जो दोनों दिन जो पेपर्स हुए हैं उनका एनालिसिस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो अगर हम लोग 2018 के एग्जाम की बात करें तो उसमें क्या था कि जनरल के लिए 87 था, ओबीसी के लिए 83 था, एससी के लिए 78.77 था और एसटी के लिए 75.39 था। तो इस बार क्या हुआ है, इस बार कट ऑफ क्या होगा वो एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 2018 से 2021 में क्या हो गया है, कंपटीशन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है, कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस जो था वो इस बार काफ़ी कम था। लोग अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन सभी लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो इस बार का जो अटेंडेंस था वो अराउंड 60 to 70% था। कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया था ये चीज़। तो उस स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि जो एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पे टोटल 480 लोग आने वाले थे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, बट आउट ऑफ 480 ओनली 325 के अराउंड लोगों ने ही एग्ज़ाम को अपीयर किया। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है ये फैक्टर अटेंडेंस वाला, ये भी कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि इस बार का जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जनरल के लिए अराउंड, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता बट एक रफ एस्टिमेट आई कैन से कि अराउंड 85 to 90 ये जनरल के लिए होगा कट ऑफ। और अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का भी आपका 77 से लेके 81 के बीच में जा सकता है।
देन अगर एससी की बात करें तो एससी में भी 74 से लेके 78, और अगर एसटी की बात करें तो एसटी में भी अराउंड 70 से लेके 74 तक। सो ये एक एक्सपेक्टेड है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने रेंज बताई है ये सही हो, बट एक आइडिया से लगता है कि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इस बार रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का जो पेपर हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये थोड़ा सा अनसर्टन था। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस बार ऐसा कुछ होगा, बट हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं कि कब कौन सी चीज़ चेंज हो जाए, वो लोग किस बेसिस पे पेपर को सेट करते हैं, क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करते हैं, ये हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सिलेबस के अंदर ही था। ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, सिलेबस के अंदर ही था और बेसिक क्वेश्चन, उतना कुछ टफ नहीं था। सो अब वेट करते हैं जो ऑफिशियल आंसर की है उसका, क्योंकि वो अराउंड 30 मार्च के आसपास जो है ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा, और उसके भी हिसाब से फिर आप देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो एक बार अगर आपका आंसर की आ गया तो उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और बेस्ड ऑन सभी लोगों के मार्क्स हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यार इतनी वैकेंसी है तो हमारा जो कट ऑफ होगा वो कितना जाना चाहिए। सो बस इतना ही मुझे बताना था। सो दिस इज ऑल अबाउट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जाम। सो होप करते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। सो अब इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को डेफिनेटली पोस्ट करें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और हमारा जो मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, जो भी कुछ आपको हेल्प चाहिए, आप वहाँ से हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर।